नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जिसको अभी बहुत जल्दी बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है पैन 2.0, यानी कि पैन कार्ड जो अभी तक के थे उसको अपडेट करने जा रहे हैं। तो किस बेसिस पे अपडेट करे जाएंगे, क्या चीजें हैं और किस शेयर को इसको डायरेक्टली फायदा मिलेगा, ये शेयर एक तरह से अगर मैं बता दूं तो पूरी तरह से इस मार्केट को एक्वायर करता है, क्योंकि एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है इनका। तो शेयर का नाम है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और अगर हम करंटली बात करें लास्ट ईयर इसका, अगर हम बात करें 17 नवंबर 2023 के करीब में जब ये लिस्ट हुआ था, उसके आसपास में 1100 रुपए के करीब चल रहा था। और 17 नवंबर 2024 के प्राइस की बात करें 2 साल के डाटा का, तो 1700 रुपीज के करीब पे चल रहा था। तो आप कुछ समझ सकते हैं एक साल में क्या उछाल देखने को मिला है। और लगभग 2200 का हाई बनाया है एक साल के अंदर और लो बनाया है 900 रुपए के करीब का। तो आप समझ सकते हैं लो और हाई में कितना डिफरेंस है। और करेंटली अभी यहाँ पर 55% के एक साल के पॉजिटिव रिटर्न के साथ अभी स्टॉक में करेक्शन है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि नहीं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा सारी चीजें समझने के लिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, हाल ही में हमने अभी यहाँ पर कुछ 2024 के अंदर शेयर एनालिसिस करें, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो अलग अलग वीडियोस को जाके चेकआउट करें ये जानने के लिए किस स्टॉक में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो चलिए अब डायरेक्टली यहाँ पर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस सेक्टर से रिलेटेड और खासकर इस शेयर से रिलेटेड जो न्यूज है वो हमने बता दी। अब यहाँ पर हम की पॉइंट्स पे नजर डालेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का वो है 1758 रुपीज के करीब पे। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की बात करें, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, 1 ईयर लो रहा है इसका स्टॉक का 918 रुपीज और 1 ईयर हाई रहा है 2225 रुपीज। और 1 ईयर के अंदर 55% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दे रखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी को बोल सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो 7170 करोड़ का मार्केट कैप है। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है कंपनी में, यहाँ पर निफ्टी या फिर मार्केट के अकॉर्डिंग देखिए। और अभी करंटली जिस हिसाब से यहाँ पर आप भी समझ रहे हैं कि स्टॉक में करेक्शंस आ रहे हैं या स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ रहे हैं, तो वो भी देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रेवेन्यू या नेट इनकम पॉइंट ऑफ में डाटा दिखाना चाहूंगा। 2022 में 770 करोड़ का रेवेन्यू था, 2023 में 783 करोड़ का रेवेन्यू था और 2024 में 949 करोड़ का रेवेन्यू था। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि रेवेन्यू कंपनी का लगातार बढ़ता आ रहा है। लेकिन नेट इनकम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 2022 में 143 करोड़ का था, 2023 में 107 करोड़ का हुआ और 2024 में ये घट के 97 करोड़ का हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भले रेवेन्यू बढ़ रहा हो कंपनी का, लेकिन लगातार यहाँ पर कंपनी का नेट इनकम जो है वो घटता जा रहा है। इसके पीछे का रीजन आप ऑपरेशनल चीजें को भी कह सकते हैं या जो ऑपरेशनल इनके खर्चे हैं। प्लस अगर बात करें कंपनी पे, यहाँ पर थोड़ा बहुत डेप्थ है 19 करोड़ के करीब पे, लेकिन वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 25 करोड़ के करीब कैश फ्लो है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर हम बात करें 5.89% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 22.97% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 6.71% है। रिटेल एंड अदर होल्डिंग 64.43% है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर की होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की चीज हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कंपनी मोनोपोली और रिटेल एंड अदर में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर दमानी जी का भी एक स्टेक है, प्लस बड़ी कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पर रिटेल एंड अदर में आती हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये कंपनी और किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो जैसे ई-केवाईसी होता है या फिर टैक्स पेइंग होता है। गवर्नमेंट के ज्यादातर जितने भी इनके बिजनेस की अगर मैं बात करूं बिजनेस मॉडल की, तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑनलाइन प्रोसेसेस होते हैं या जो भी पोर्टल है उसमें मैक्सिमम काम ये चीजें डेवलप करके देती है। अब यहाँ पर जो पैन कार्ड की बात आई है उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी पैन कार्ड हैं उनको चेंज करने की बात हुई है और 97% जो पैन कार्ड है वो इंडिविजुअल होल्डर्स के है। और इसको पीछे का रीजन ये है कि एक बार में एक रिफॉर्म सिचुएशन बनाई जा सके जहां से सभी चीजें ट्रैक हो सके और इजी वे में चीजें हो सके, और इस वजह से बनाया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट का क्या चीज है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं रफली 1400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से जो बताया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर पैन कार्ड बनेंगे, जो भी चीजें डेवलपमेंट होगी, और जितना भी अगर मैं बोलूँ तो 95% के करीब यहाँ पर इस कंपनी के पास इस मार्केट में हिस्सेदारी है। तो इस वजह से कंपनी को भी आने वाले टाइम पे प्रॉफिट हो सकता है। अब ये चीजें अभी तुरंत स्टॉक प्राइस पे नहीं फायदा देखने को मिलेगी, इसलिए अभी अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है
तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और जब भी इसमें करेक्शन आए तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। छोटे छोटे लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं धीरे धीरे SIP फॉर्मेट में, क्योंकि आने वाले अगले 1 से 2 साल में देखें या फिर अगले 1-2 क्वार्टर में देखें खास करके, तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता जाएगा इस कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू या प्रॉफिट वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ शेयर प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।